तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं पूर्णांक के जोड़ और पूर्णांक के घटाना किस प्रकार से किया जाता है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पहले नंबर हम आपको पूर्णांक के जोड़ सिखाते हैं और उसके बाद हम आपको पूर्णांक के घटाना सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पूर्णांक के जोड़ हमारा है 2 सही 3/5 प्लस 5 सही 2/3 प्लस 3 सही 7/9। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो इस पूर्णांक को पहले हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा। ठीक है। तो पूर्णांक को सरल भिन्न में चलिए बदल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, पहले नंबर तो हम यहाँ पर इस 5 को 2 में गुणा करेंगे। ठीक है। 5 का 2 में गुणा करेंगे और उसके बाद ऊपर वाला संख्या जो हमारा 3 है, गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या में हम ऊपर वाले संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है। यानी गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या को ऊपर वाले संख्या में जोड़ देंगे। ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 का जब हम गुणा 2 में करेंगे तो हमारा यहाँ पर होगा 5 दूनी 10। ठीक है। 5 दूनी 10 और 10 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 13। ठीक है। 13 और बटे के चिन्ह लगाकर हम 5 को, ये नीचे वाला संख्या जो 5 है उसको हम उतार लेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए करना क्या है, ये प्लस है, प्लस है तो प्लस को यहाँ पर हम प्लस ही लिखेंगे। ठीक। और उसके बाद फिर हमें करना क्या है, तो ये हमारा फिर इस 3 का गुणा हम 5 में करेंगे। ठीक है। तो जब 3 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारा होगा 15। 3 5 15 होता है और 2 ऊपर वाला संख्या 15 2 17, यानी 17/3 हो जाएगा। ठीक। प्लस का फिर से प्लस उतरेगा हमारा, यहाँ पर प्लस के प्लस उतर गया। ठीक। अब यहाँ पर देखिए इस 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 9 दूनी 18 9 3 27, 27 और 27 में 7 को जोड़ देंगे तो 27 और 7 हमारा होगा 34/9। ठीक है। 34/9 ये हो जाएगा हमारा पूर्णांक से सरल भिन्न में ये बदल गया। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो थोड़ा यहाँ पर बेसिक समझ लीजिए। बेसिक क्या है, तो जो ये ऊपर वाला संख्या यानी 34 जो है इसको हम अंश बोलते हैं। ठीक है। 34 को हम अंश बोलते हैं और उसी के बाद ये नीचे वाला संख्या जो हमारा 9 है इसको हम हर बोलेंगे। यानी इसको आप समझ लीजिए, तो जो बटे का ऊपर वाला संख्या रहता है उसको हम अंश बोलते हैं और जो बटे का नीचे वाला संख्या रहता है उसको हम हर बोलते हैं। ठीक। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जो हर है इस हर का हमें एलसीएम यानी लॉसन निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 5 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना होगा, चलिए यहाँ पर हम एलसीएम निकाल कर आपको हम बताते हैं। ठीक है। यानी हम यहाँ पर 5 3 9 इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो पहले नंबर हम करेंगे क्या, यहाँ पर इसको छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। जैसे हमारा 2 हो गया। ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो ये हमारा संख्या नहीं कटेगा। तो अब 2 के बाद हमारा क्या है 3, तो चलिए 3 से काट लेते हैं। तो 3 से जब काटेंगे यहाँ पर 3 से 5 नहीं कटेगा, 5 को उसी प्रकार से उतार लेंगे। ठीक। 3 से 3 एक कम 3 हो गया और 3 3 9 हो गया। फिर 3 से ही कटेगा, यहाँ पर जब 3 से कटेगा 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे, 1 का 1 उतर जाएगा और फिर यहाँ पर 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब ये सिर्फ हमारा 5 से कटेगा, जब 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 एक कम 5, 1 का 1 उतर जाएगा,
फिर यहाँ पर 1 का 1 उतर जाएगा। ठीक, यानी एलसीएम हमारा इस प्रकार से तीनों संख्या निकल कर आ गया। अब इस तीनों को हम आपस में गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 3 तरीके 9 और 9 पचे 45, यानी इन तीनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 45 और यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो 45 है इसको हम यहाँ पर एक लंबी सी पाई खींचेंगे। ठीक है, एक लंबी सी पाई खींचेंगे और उसके बाद उसी के नीचे हम 45 को लिख लेंगे। ये हो गया हमारा बटे में 45। ये जो लंबी सी पाई खींचे हैं इसको हम बटे बोलेंगे और उसके नीचे 45 को लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर चलिए करना क्या है, तो हमें यहाँ पर अब इस 5 से 45 में भाग, यानी हर वाला संख्या है, इस हर वाले संख्या से हमें जो एलसीएम निकाले हैं उस एलसीएम में भाग देंगे। ठीक है, तो जब हम 5 से 45 में भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा 9 पचे 45, 9 बढ़ जाएगा और इसी 9 का गुणा हम ऊपर वाले संख्या 13 में कर देंगे। ठीक है, तो 9 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 गुणे 13 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का प्लस ही उतरेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें करना क्या है, यहाँ पर इस 3 का हमें भाग देना है 45 में, तो 3 का भाग हम 45 में देंगे। ठीक है, 45 में हम 3 से भाग देंगे, हमारा भाग जाएगा 15 बार। उसके बाद इस 15 का गुणा हम 17 में कर देंगे। ठीक है, तो 15 का गुणा जब 17 में करेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 15 गुणे 17 हो जाएगा, प्लस है प्लस के प्लस उतर जाएगा। ठीक, उसके बाद इस 9 से 45 में भाग देंगे 3 बार जाएगा और इस 3 का गुणा 34 में कर लेंगे। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो ये जो बटे में 45 जो है इसको हम सेम उसी प्रकार से लिख लेंगे। ठीक, बटे में 45 जो है इसको हम सेम उसी प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद करेंगे क्या, इस 13 का गुणा 9 में करेंगे, तो 13 का गुणा हम जब 9 में करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, 13 का गुणा 9 में करेंगे तो हमारा होगा 13 9 117। ठीक है, 13 9 117, प्लस है प्लस के प्लस उतर जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब उसके बाद हमें 15 है और गुणे 17 है, तो 15 का गुणा जब 17 में करेंगे तो हमारा होगा 200। ठीक है, 255। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस का यहाँ पर प्लस का प्लस उतर जाएगा। ठीक, और उसके बाद देखिए अब हमें इस 34 का गुणा हमें 3 में करना है, तो 34 का गुणा हम जब 3 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 102। ठीक, यहाँ पर हो गया 102 और बटे का 45। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए फिर से हम बटे में 45 को बटे में 45 लिख लेंगे और उसके बाद देखिए अब हमें करना क्या है, ये ऊपर वाला संख्या जो तीनों है इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 7 और 7 14, 14 के 4 हासिल 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 और 5 और 1 हासिल, तो 5 और 1 6 और 1 हासिल 7, 7 के 7 हासिल कुछ नहीं। ठीक, और उसके बाद देखिए 2 और 2 4, यानी 474 बटे का 45, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर तो हो गया हमारा भिन्न का जोड़, यानी मिश्रित भिन्न का जोड़। अब देखिए यहाँ पर मिश्रित भिन्न यानी पूर्णांक के घटाना सीखते हैं। चलिए पूर्णांक के घटाना सीख लेते हैं। पूर्णांक के घटाना किस प्रकार से होगा, देखिए यहाँ पर पूर्णांक के हमारा घटाना है 3 सही 5/8 प्लस 6 सही 2/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 8 सही 5/2, यानी यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 में 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 5 29/8 माइनस
6 3 18 और 2 हासिल, ऊपर वाली संख्या यानी 2, तो 18 और 2 20, 20/3 हो जाएगा। ठीक है, 20/3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, फिर से हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक, और ऊपर वाला संख्या फिर से हम इसका गुणा करेंगे आपस में, यानी 8 दूनी 16, 16 में 5 को जोड़ेंगे 21, 21/2 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया, यानी पूर्णांक से यानी मिश्रित भिन्न से ये सरल भिन्न में बदल गया। अब चलिए इसके आगे देखिए। अब हमें करना क्या है, तो जो ये ऊपर वाला संख्या तो हमारा अंश है और नीचे वाला संख्या हर है, तो हमें हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी 8 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए 8 3 और 2 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम यहाँ पर हमारा आ जाएगा, देखिए 8, ठीक है, 8 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 8 3 और 2। ठीक, ये हो गया इसका एलसीएम। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं यहाँ पर, यानी हो जाएगा हमारा, तो अब यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी 8 3 2 का एलसीएम निकालेंगे। उसको हम 2 से पहले काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 चौके 8 होगा और 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा। फिर 2 दूने के 4, 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे, 1 का 1 उतर जाएगा। फिर 2 से ही कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 एक कम 2, यानी 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे, 1 का 1 उतर जाएगा। अब ये सिर्फ 3 से कटेगा, यहाँ पर 1, यह भी 1 का 1 उतर जाएगा और यह भी हमारा 1 का 1 उतर जाएगा। अब इन चारों को हम आपस में गुणा कर लेंगे, यानी 2 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, यानी इसका एलसीएम हमारा जो निकल कर आ गया वह आ गया हमारा 24। ठीक, अब इसी 24 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर बटे में हम 24 को उतार लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा बटे में 24। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस 8 से 24 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, तो 8 3 के 24 3 बार, और 3 का गुणा 29 में करना है, माइनस के माइनस लगेगा। 3 से हम 24 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 8 बार, और इस 8 का गुणा हमें 20 में करना है। ठीक, माइनस के माइनस 2 का गुणा 2 का जब भाग हम 24 में देंगे 12 बार जाएगा, और 12 का गुणा 21 में कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो हमें पहले नंबर इस गुणा को सॉल्व करना है, यानी बटे में 24 का 24 लिखा जाएगा, 29 गुणे 3, इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 9 3 27, 27 के 7 हासिल 2, ठीक, 2 3 6 और 2 हासिल 8, यानी 29 गुणे 3, यानी 29 तिहाई होगा 87। ठीक है, 29 तिहाई 87 हो जाएगा। माइनस के माइनस लगेगा, ठीक है, माइनस का माइनस, उसके बाद यहाँ पर 20 वाट है, 20 वाट है, कितना हो जाएगा 160। ठीक है, 20 वाट है 160, यहाँ पर हो जाएगा 160 माइनस, फिर से यहाँ पर माइनस है, माइनस का माइनस ही लगेगा। ठीक है, माइनस के माइनस ही लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 21 के गुणा जब 12 में करेंगे तो 21 के गुणा हम 12 में करेंगे तो 21 बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 21 बराबर हमारा हो जाएगा 252। ठीक है, 21 12 है 252, यहाँ पर लिखेंगे 252। ठीक, इतना हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या बच गया हमारा
देखिए अब सिर्फ हमारा यहाँ पर बच गया है जोड़ना और घटाना। तो ये जो पहले नंबर तो हमको करना क्या है, इस घटाने को सॉल्व करना है, यानी माइनस के 160 और माइनस के 252 इन दोनों संख्या को आपस में पहले जोड़ लेंगे। ठीक, यानी 87 को उसी प्रकार से लिख लेंगे, माइनस के 160 और माइनस के 252 इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी माइनस का चिन्ह लगेगा लेकिन ये दोनों संख्या आपस में जुड़ेगा। ठीक, तो माइनस के चिन्ह लगा लिए, अब इसको जोड़ लेंगे, 2 शून्य 2, ठीक है, 5 और 6 11, 11 के 1 हासिल 1 बच जाएगा, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, यानी 412, यानी 87 माइनस 412 और बटे का 24, ये हमारा निकल कर आ गया। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या है, तो हमें 87 में से 412 को घटाना है, यानी 412 को 87 में से घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 412 माइनस 87 घटाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए 12 में से 7 जाएगा, हमारा बचेगा 5। ठीक, 12 में से 7 जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से हमारा कितना हो गया, 12 में से 7 गया, 5 बच गया। अब उसके बाद 40 में से 8 जाएगा 32, यानी 325 बटे का 24, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।